बांग्लादेश में हो रही है और इन सब के बीच में बांग्लादेश ने भारत से क्या मांग की है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। अभी बांग्लादेश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस घटना के बाद ईरान जैसे देश भी सहमे हुए हैं, तुर्की जैसे देश भी सहमे हुए। पहली चीज तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक समय बहुत ज्यादा गठजोड़ था, लेकिन ये गठजोड़ अब धीरे धीरे नरम पड़ता दिख रहा है। भारत को भी इंफॉर्मेशन अब पहुंचाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। किस तरीके से भारत को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तारिक रहमान सरकार आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में कुछ सुधार आना शुरू हो गया है। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत खास है, इसको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है, ये बात भी बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत सारे दृश्य तेजी से बदल रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए ये इतना खास है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करना शुरू कर दिया है। अपने उन एयर स्ट्रिप्स जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, उनको एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इस बार के बंगाल चुनाव में भारत सरकार या फिर यूं कहें कि बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। खुद अमित शाह काफी दिनों के लिए, कहा गया कथित तौर पर 2 हफ्ते के लिए बंगाल में रहे। पीएम मोदी भी काफी लंबे समय के लिए बंगाल में रहे। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर बॉर्डर भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और जिस तरीके से ये इलाका बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, इन सब के बीच में पड़ रहा है और खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके लिए भारत बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। तो भारत के संबंध भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत ने तेल भेजा, बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे। तारिक रहमान गवर्नमेंट ने अब एक नई अपील की है और उस अपील में ये कहा है कि भारत को वीजा सर्विस एक बार फिर से रीस्टोर कर देना चाहिए। पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने इन्हें चुना है अपना नया डिप्लोमेट और इन्हें भेजा जा रहा है बांग्लादेश। अब क्यों भेजा जा रहा है? पहली बात ये हाई कमिश्नर रहेंगे, दिनेश त्रिवेदी इनका नाम है, लेकिन ये कोई डिप्लोमेट नहीं है, आईएफएस अधिकारी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिज्ञ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिज्ञ को भेजा जा रहा है और राजनीतिज्ञ को भेजे जाने के पीछे कारण है, भारत बांग्लादेश के साथ हर परिस्थितियों में अपनी राजनीतिक रिलेशन को अच्छे से बनाए रखना चाहता है। और जिस तरीके के इनके अनुभव हैं दोनों देशों के बीच संपर्कों को बढ़ाने में, ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वहीं बांग्लादेश के एनएसए की बात करें तो उन्होंने भी एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बनाए रखेंगे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार। अब यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई हैं। अभी क्या हुआ है, रूस ने बांग्लादेश के एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्टिव कर दिया है और कथित तौर पर अब एकदम से अंतिम चरण में है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल डालने थे वो फ्यूल अब डाला जा चुका है। अब पहली बार बांग्लादेश का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव होने का मतलब है पहली बार अब इसके द्वारा इन्हें बिजली मिलनी शुरू होगी। और 60 दिनों का छूट दिया था बांग्लादेश को अमेरिका ने कि आप न्यूक्लियर ईंधन खरीद सकते हैं। ईरान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह से बिजली की क्राइसिस हुई, तब से उसने ऐसे विकल्पों को तलाश करना शुरू कर दिया जो इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प यह है कि इस मामले में उसकी मदद कर रहा है भारत का दोस्त रूस। बांग्लादेश ने मंगलवार को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के युग में प्रवेश किया, जब उसके रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट में VVER 1200 रिएक्टर में ईंधन भरने की
प्रक्रिया शुरू हुई। ये रूस की नई जनरेशन 3 टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, जिसे भारत भी अपने भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाला है। प्लांट की पहली यूनिट में ईंधन भरने का काम राजधानी ढाका से लगभग 160 किलोमीटर दूर पावना में किया गया। 2.4 गीगावाट क्षमता वाले प्लांट का निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोस्टम ने किया है। यह प्लांट देश की कुल बिजली जरूरत का 10 से 12% तक पूरा करने का लक्ष्य रखता है। पहली यूनिट को साल 2026 के अंत तक औपचारिक रूप से बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। भारत भी अपने कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी तरह के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। बांग्लादेश के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री फाकिर महबूब अनम ने कहा है कि ये परियोजना देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगी, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगी और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करेगी। करीब 13 अरब डॉलर की लागत वाली इस परियोजना में रूस ने 90% तक ऋण उपलब्ध कराया है। फ्यूल लोडिंग के बाद अगला चरण रिएक्टर को कंट्रोल तरीके से चालू करना होगा। शुरुआत में कम स्तर पर बिजली उत्पादन होगा और पूरी क्षमता से उत्पादन 2027 तक होने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में चीन ने ऊर्जा क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट चलाए, खासकर कोयला आधारित बिजली परियोजना। चीन की कंपनियों और बैंकों ने पायरा पावर प्लांट और कई सारे पावर प्लांट में बांग्लादेश में कई पावर प्रोजेक्ट में निवेश किया। फिर साल 2021 में चीन ने घोषणा की कि वह विदेशों में नए कोयला आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करेगा, जिसका कारण पर्यावरण जलवायु दबाव था। बांग्लादेश में प्रस्तावित कई कोयला प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए या रोक दिए गए। ऐसे में बांग्लादेश ने धीरे धीरे कोयला से हटकर गैस, LNG और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ध्यान बटाया। पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पावर क्राइसिस में जी रहा है। बांग्लादेश जिन रिएक्टर्स पर भरोसा जता रहा है वो भारत में कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र में पहले से ही काम कर रहे हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश अमेरिका से भी फंसा पड़ा है। यहाँ अमेरिका ने उसके सामने ये शर्त रखी है कि आपने $3 बिलियन की खरीद की बात की है, लेकिन भविष्य में बांग्लादेश अगर उस व्यापारिक नीति पर चलता है तो उसके साथ एक ट्रेड क्लाउज है, जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी ऐसे देश से परमाणु ईंधन नहीं खरीदेंगे जिससे अमेरिका को खतरा हो। तो यहाँ अमेरिका के बंधन में भी फंसा हुआ है, ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच ईरान ने अपनी नाराजगी जताई है और ईरान का कहना है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से एक मुस्लिम देश की तरह कहना चाहिए था, रिएक्ट करना चाहिए था, बांग्लादेश ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया और एक बैलेंस भाषा का इस्तेमाल किया। अब बांग्लादेश ने क्या कहा था? बांग्लादेश ने चिंता जताई थी, लेकिन सीधे तौर पर US और इजराइल की कार्रवाई की निंदा नहीं की थी और यही ईरान के नाराजगी का कारण है। ईरान के एम्बेसडर जलील रहीमी जहानबादी ने ढाका में कहा कि बांग्लादेश का बयान क्लियर नहीं था, इसलिए ईरान दुखी है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम और फ्रेंडली कंट्री होने के नाते बांग्लादेश से स्ट्रॉन्गर स्टैंड की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आसान भाषा में मतलब समझिए, बांग्लादेश बैलेंस पॉलिसी अपना रहा है, वेस्ट से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है, मुस्लिम वर्ल्ड में न्यूट्रल भी दिखना चाहता है, ईरान से रिश्ते बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसने सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया। भारत की जो चाल है, भारत भी ऐसा ही करता है, वेस्ट एशिया क्राइसिस में बैलेंस्ड लैंग्वेज यूज करता है। बांग्लादेश भी वैसी ही केयरफुल डिप्लोमेसी यूज करता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।